हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हम वीडियो में बात करेंगे रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड अदर टॉपिक्स की। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्लांट्स आल्सो रेस्पायर बाय अब्जॉर्बिंग O2 एंड रिलीजिंग CO2। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। एट माइनर लेवल वो CO2 को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। गैसेस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन, ठीक है। बाय रूट्स, बाय स्टेम, उनमें डिफ्यूजन होता है गैसेस का, जिसमें हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो ऑब्जॉर्व होती है और CO2 को रिलीज़ करा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशन है, डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर अपवर्ड की तरफ लगता है। नाइट में टेम्परेचर कम होता है तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। सो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस अकर एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। डे टाइम में क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेसिस में हमें पता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। द लीव यूज सम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। लीव्स क्या करती हैं, कुछ ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करती हैं एंड बाकी को एयर में डिफ्यूज़ कर देती हैं। और नाइट में क्या होता है भाई, नाइट में फोटोसिंथेसिस तो पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं है मीन्स ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू लीव्स। अब क्या होती है, नाइट में जो ऑक्सीजन है वो लीव्स के अंदर डिफ्यूज़ होती है और CO2 बाहर निकलती है। इसलिए हमारे बड़े लोग कहते हैं हमें नाइट के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे सोने से हमें पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रात में, दूसरी बात जो अवेलेबल ऑक्सीजन होगी वो प्लांट को भी चाहिए होगी, इसलिए हमें सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का अलग है, बाकी एनिमल्स का अलग होगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर बट एनिमल लिव इन वाटर नीड टू यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। हम लोग जो है वो लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहने में हम सिंपली नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। बट जो वाटर में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके लिए सिर्फ जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वही अवेलेबल होती है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। एयर के कंपेरिजन में वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी कम होती है। दैट्स बाय द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर दैन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसलिए जैसे मान लो अभी हमने क्या देखा कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन इन वाटर, इसलिए वाटर में उनको ज़्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ती है जिससे कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएँ। ऑन द अदर हैंड जब भी हम लैंड पे रहते हैं तो लैंड में इतनी ब्रीदिंग की नीड नहीं होती है। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव सम कॉमन फीचर, ठीक है। लेकिन जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव लार्जर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लार्जर क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकें विद CO2, ठीक है। CO2 को हम रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब करते हैं। दे हैव थिन वॉल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के लिए वॉल्स काफ़ी थिन होती हैं। अगर वॉल थिक होंगी तो गैसेस का एक्सचेंज काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें हमें देखनी है, एक तो इनका सरफेस एरिया लार्ज होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ये एक्सचेंज कर सकें, एंड सेकंड वॉल क्या होगी, थिन होगी, जिससे ईजिली ये गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। थर्ड, हैव रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। अब मान लो हमने ऑक्सीजन ले तो ली है, लेकिन ऑक्सीजन का हम करेंगे क्या, ठीक है ना। तो उस ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है सेल्स तक, और सेल्स तक कौन पहुंचाते हैं, हमारे ब्लड, ठीक है। ब्लड में एक प्रोटीन होता है, ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन होती है और जितने भी सेल्स, टिश्यू, मसल्स वगैरह को नीड होती है ऑक्सीजन की, वहाँ तक वो उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये तीन चीज़ें कॉमन है, एक तो लार्जर सरफेस एरिया, थिन वॉल एंड ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। नाउ रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग। अब स्पेशली हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की। अभी तक हम सिंपली एनिमल्स की बात कर रहे थे। एनिमल्स में हमारे ह्यूमंस भी आते हैं और बाकी एनिमल्स भी आते हैं, बट हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स जैसे नोज, नजल पासेस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायाफ्राम। सो द ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रल, ठीक है। एयर हम लेते हैं नॉस्ट्रल के थ्रू एंड गोज टू नेसल पासेस, वो नेसल पास तक जाएगी। द पासेस इज लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस, ठीक है। हेयर और म्यूकस होते हैं। हेयर एंड म्यूकस से क्या होता है, वो डस्ट को और जो बाकी हार्मफुल पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं लंग्स में जाने से। इसलिए इट इज़ सेड दैट इट इज़ बेटर टू ब्रीद इन फ्रॉम नोज दैन टू माउथ, क्योंकि माउथ से हमें ये एयर और म्यूकस सफिशेंटली
नहीं मिल पाते हैं। फ्रॉम नेजल पासेस एयर एंटर इनटू फेरनिक्स। फेरनिक्स क्या होता है? कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप का ये कॉमन पाथ होता है। ठीक है, इधर फिर हमारा फूड पाइप चला जाता है स्टमक की तरफ और विंड पाइप चला जाता है हमारा लंग्स। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज समझ गए, पसलियाँ जिसे बोलते हैं हम, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सो दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, जिससे कि जो हमारा एयर पासेज है वो कोलैप्स ना हो और वो स्टेबल रहे। द ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई टू है, एक लेफ्ट में जाएगी एक राइट में जाएगी। हमने देखा होगा लंग्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ईच ब्रोंकाई इज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूलस। ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो भी ब्रोंक्यूलस में डिवाइडेड होती है। द एंड पार्ट ऑफ ईच ब्रोंक्यूलस इज कॉल्ड एल्वियोली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लंग। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्मोकिंग करते हैं या जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से हमारी एल्वियोली डैमेज होती है। अब एल्वियोली से क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज है, अभी हमने बताया ब्लड कैपिलरीज होती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, तो एल्वियोली में हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और जब यही डैमेज हो जाएगी तो हम ऑक्सीजन ले तो पाएंगे बट वो सेल्स तक नहीं पहुँचेगी। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, एल्वियोली में हमारे क्या होती हैं, ब्लड वेसल, जैसे मैंने भी बताया। प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूज आउट फ्रॉम एल्वियोली वॉल्स इनटू ब्लड विच कैरीज टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी एल्वियोली वॉल में जाती है और वहाँ से हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईच सेल, अब भाई हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। व्हाट वी कॉल इज एनर्जी हाउस। ठीक है, सो इन माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो एक तरह से इसका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके हमारे बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, हमारे CO2 मिलेंगे, वाटर मिलेंगे एंड एनर्जी मिलेगी हमें। इज दैट क्लियर? ब्लड कैरी CO2 बैक टू लंग्स। अब भाई जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में उसको भी तो बाहर निकालना है, तो उसका भी सेम प्रोसेस है बस इन रिवर्स ऑर्डर। तो ब्लड जो अभी ऑक्सीजन लेके जा रहे थे एल्वियोली से, अब वो क्या करेंगे, सेल से CO2 लेकर जाएंगे। CO2 लेकर जाएंगे कहाँ तक, एल्वियोली तक। एल्वियोली क्या करेगी, उन CO2 को एब्जॉर्ब करके लंग से बाहर निकलवाएगी थ्रू नोज। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन? ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, एयर को ब्रीथ करेंगे, वो एयर जाएगी हमारे एल्वियोली तक। ठीक है, एल्वियोली से पहले भी डिफरेंट पार्ट तक जाएगी, लास्ट में एल्वियोली तक आएगी। एल्वियोली में हमारे ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड कैपिलरीज होंगी, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होगी टू द सेल्स। सेल्स के पास जो भी CO2 है, अब रिवर्स ऑर्डर होगा, CO2 ब्लड के पास जाएगा, ब्लड जाएगा एल्वियोली के पास और एल्वियोली से लंग्स में होते हुए नोज़ के थ्रू CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल हीमोग्लोबिन टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग एंड इट इज प्रेजेंट इन RBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। ओके, कमेंट में बताना है कि ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं। नाउ CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में देन ऑक्सीजन। हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। इसलिए CO2 को हम डिसॉल्व फॉर्म में देखेंगे कि मतलब ये जो होता है ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में कंबाइन होता है बट CO2 हमारा डिसॉल्व हो जाता है। वैन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स। जब भी हम ब्रीथ करते हैं हमारे रिब्स जो है वो थोड़े उठते हैं, कभी ऑब्जर्व करना। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनटेक कर पाएँ। एंड वाइस वर्सा मतलब जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे लेफ्ट रिब जो होंगे वो डाउन हो जाएंगे और डायफ्राम हमारा फ्लैट से कर्व हो जाएगा। ठीक है।